हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक आवेशित कण जिस पर आवेश Q व द्रव्यमान m है को समरूप वैद्युत क्षेत्र E में स्थिर अवस्था में छोड़ा जाता है। गुरुत्व प्रभाव को नगण्य मानते हुए t सेकंड पश्चात कण की गतिज ऊर्जा बताइए। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD हैं। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, अगर हम बच्चों मान ले क्षेत्र जो है हमारा इस साइड है, तो यहाँ से हमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक कोई कण है जो जिसका आवेश जो है वो Q है। अब ही ये U बराबर 0 है, यहाँ पर 0 है और इसका एक मास है m है। कुछ टाइम t टाइम बाद ये यहाँ पर आ गया, जो कि इसका वेलोसिटी जो है ये v हो गया। अब आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो बल जानते हैं ये हो जाएगा F बराबर QE, ये QE हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो आवेशित कण है तो इस पर जो है अगर हम त्वरण के फॉर्म में देखें, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा QE। तो ए का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए का मान हम निकालें तो QE डिवाइड बाई m, ये हमें त्वरण का मान फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमें यहाँ पर uv यानी हमें इनका वैल्यू निकालना है, हमें मालूम नहीं है। तो हम बच्चों गति के नियम से जानते हैं कि अगर कोई कण t सेकेंड बाद इतना गति हो जाता है तो उसका हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ जानते हैं गति के नियम से, v बराबर u प्लस at, ये हम जानते हैं। तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा इनिशियल, ये u बराबर 0 हो जाएगा। a का मान हम जानते हैं, a का मान है QE बाई m, ये हो गया t। अब यहाँ से v बराबर आ गया हमारा QE बटे m बाई t, ये हमारा मान आ गया। हमसे पूछा है t सेकेंड पश्चात, तो हमारा ये हो गया पूरा। ये हम जानते हैं, ये गति का नियम है। गति के नियम से अब हम चलिए, अब हमसे क्या पूछा है कि हमसे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पूछा है। तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी है जो है गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। अब यहाँ से हाफ v² हम निकाल चुके हैं, v का मान यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा QE बटे m, ये t, ये स्क्वायर। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा Q² E² T² बटे m²। तो बच्चों एक m से एक m यहाँ से कट गया, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा Q² E² T² बटे में m, यानी इसका जो आंसर है वो 1/2 Q² E² T² बटे m, यानी जो है Q² यानी ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। थैंक यू।